राधानगर गांव में सब कुछ कुशल मंगल बीता करता था। गांव की समृद्धि और खुशहाली देखकर बहुत सारे लोग वहां व्यापार करना चाहते थे, लेकिन गांव होने के कारण गांव वाले अपने रोज के संसाधन खुद ही जुटाया करते थे। जैसे कि अनाज वो अपने खेतों में उगाया करते थे और कपड़े सूती के पहना करते थे। राधानगर गांव पर एक दिन मंथन बनिया की नजर पड़ी। मंथन बनिया शहर में अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन वहां उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी दुकान के बाहर से कुछ लोग राधानगर गांव के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे, जिसे सुनकर मंथन बनिया बोला, राधानगर गांव मैंने बहुत सुना है इस गांव के बारे में। आखिर क्या बात है, मैं भी तो देखूं। वैसे शहर में संसाधनों की कमी तो नहीं है, पर यहाँ मेरा कुछ हो भी नहीं रहा। एक बार उस गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ। अगली सुबह मंथन बनिया गांव के लिए रवाना हुआ। वो वहां देखता है कि चारों ओर खुशहाली है, चारों तरफ खेत खलिहान है और लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ तो मेरा राशन का बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही दूध का, क्योंकि सभी के घरों में गाय और भैंस है। ऊपर से ये लोग खेती भी करते हैं। बनिया दिमाग से बहुत शातिर और लालची था। वो रातों रात एक प्लान बनाता है। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। गुरु बनी फसल खराब करने वाला स्प्रे लोगों के खेतों में छोड़ देता है। यहाँ तक कि मेंढक और कीड़े भी और वापस शहर के लिए रातों रात ही रवाना हो जाता है। वो जानता था कि अब यह सही समय है गांव में अपना व्यापार स्थापित करने का। वो जल्द ही गांव में एक दुकान लेकर वहां राशन की दुकान खोल देता है। उन दिनों सभी गांव वालों की फसलें एक साथ खराब थी, इसलिए लोगों को अनाज की जरूरत थी। अरे समीर के पापा, यह देखो, गांव में एक नई राशन की दुकान खुली है। आओ आओ, अरे जरूरत का सारा सामान मिलेगा है, शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आओ आओ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि अब गांव वालों का क्या होगा, न जाने किसकी नजर लग गई। खैर, अब भैया 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी तोल दो। मंथन ने गांव में राशन की दुकान जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तो वो ईमानदारी से काम तो नहीं करने वाला था। वो अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगाकर रखता था, जो लोगों की नजर में भी न आए और ज्यादा पैसों में कम सामान भी चला जाए। तो बहुत कम लग रहा है। 5 किलो आटे का वजन इतना तो नहीं होता। अरे पहली बार राशन खरीद रही हो क्या? मैं यहाँ शहर से इतनी दूर अपना कारोबार करने आया हूँ, तो क्या मैं बेईमानी करूँगा? ए भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे समीर की माँ, अभी हमें आवश्यकता है और भाई साहब सही कह रहे हैं। हमारी तो घर की खेती थी, तो आज तक हमने बाहर से कुछ खरीदा नहीं। अब बेवजह किसी की रोटी रोजी पर शक मत करो। इन्हें पैसे दे दो और चलो घर चलते हैं। सुन, तू काम पर जल्दी आ जाया कर। कल से अगर तू 5 मिनट भी लेट आया ना, तो तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा। बता रहा हूँ, अब जल्दी आकर काम पर लग, ग्राहक आते ही होंगे, समझा? मंथन ने अपना कारोबार गांव में जमा लिया। अब दिन ब दिन वो और लालची होता जा रहा था। जैसे ही लोगों के खेत फिर से हरी भरे होने वाले थे, वो फिर से खेतों को में जाकर दवाई और कीड़े छोड़ क्या करता था, जिससे फसल तबाह हो जाती थी और लोगों को अपनी खेती छोड़कर मंथन बनिया से ही सामान खरीदना पड़ता था। मंथन बनिया अपनी दुकान पर एक्सपायर शैम्पू और मसाले रखता था। एक दिन गांव की पंचायत में लोगों की फसलों के बारे में सवाल उठे। मुखिया जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम अपने खेतों में खेती करके अनाज को शहरों तक पहुंचाकर पैसे कमाया करते थे, लेकिन कुछ समय से जो है, खेतों की फसलें अपने आप ना जाने कैसे खराब हो रही है। हम ये कोई प्राकृतिक आपदा लगता है। टिड्डियों का समूह लौट आया है। अरे मुखिया जी, अगर ऐसा होता तो फिर हमें भी तो नजर आती वो टिड्डियां जो है। कोई जादूगरनी तो है नहीं जो रातों रात आए और जो है दिन में गायब भी हो जाए। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला ना मुखिया जी, तो बता रहे हैं हम सब रोड पर आ जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इससे पहले चंदन की दुकान के बारे में कोई और बात हो पाई।
मंथन बड़ी ही चालाकी से फटाफट बात के बीच में कूद पड़ा। मंथन ने अपनी मीठी मीठी बातों में सभी गांव वालों की बात दुकान के साथ को राजी कर लिया। अब कुछ समय तक गांव वालों ने खेती का ख्याल भी त्याग दिया, लेकिन अब दिन पर दिन मंथन का लालच बढ़ता गया।